हे गाइस, वेलकम टू करियर स्टडी। आज हम एक हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। भक्ति आंदोलन से संबंधित सारे क्वेश्चंस हमारे रहेंगे। टॉप 10 क्वेश्चंस जो हमारी सीरीज चलती है उसमें। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो भक्ति आंदोलन से संबंधित होंगे और ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो प्रीवियस ईयर पेपर के हैं। और इसमें जितने भी ऑप्शन मैंने इंक्लूड किए हैं, कुछ जो है प्रीवियस ईयर पेपर के हैं और कुछ जो है जो मुझे इम्पॉर्टेंट लगा कि हाँ ये पूछा जा सकता है, वो ऑप्शन मैंने इसमें इंक्लूड किया है ताकि मैं आपको जो है उससे रिलेटेड एक एक क्वेश्चन का आंसर बता सकूं। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका है, भक्ति आंदोलन की शुरुआत का क्षेत्र रहा, मतलब भक्ति आंदोलन सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ। ठीक है, अवध क्षेत्र में, तमिल क्षेत्र में, मराठी क्षेत्र में या फिर गुजरात क्षेत्र में। ठीक है, तो कौन सा क्षेत्र रहा भक्ति आंदोलन का? ये आपका रहा है, कौन सा क्षेत्र रहा है भक्ति आंदोलन का? ये सबसे पहले रहा है तमिल क्षेत्र। ठीक है, सबसे पहले भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई है आपके तमिल क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन के विकास में नैनार शैव संतों की संख्या थी। भक्ति आंदोलन के विकास में वैष्णव जो संत थे उनमें दो संतों ने भाग लिया था, नैनार और अलवार। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि नैनार संतों की संख्या कितनी थी। तो इसमें आपको नैनार संतों की संख्या भी पूछ सकता है या फिर आपको अलवार संतों की भी संख्या पूछ सकता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो भक्ति आंदोलन के विकास में नैनार शैव संतों की संख्या कितनी थी? 12, 63, 14 या फिर 64? 12, 63, 14 या फिर 64? तो कितनी थी आपके नैनार संतों की संख्या? चलिए, नैनार संतों की जो संख्या थी वो तो 63 थी, और अगर आपको इसी में अलवार संतों की संख्या पूछ ले तो वो आपकी हो जाएगी 12। ठीक है, अलवार संतों की जो संख्या थी वो कम थी और नैनार संतों की संख्या ज़्यादा थी। तो नैनार जो थे वो 63 थे और अलवार जो थे वो कितने थे? 12 थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत किसके द्वारा लाया गया? जो भक्ति आंदोलन है पहले दक्षिण भारत में शुरू हुआ था, वहाँ से उत्तर भारत में किसके द्वारा लाया गया? रामानुजाचार्य के द्वारा, रामानंद के द्वारा, माधवाचार्य के द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कौन लेके आया था दक्षिण भारत से उत्तर भारत में? ये लेके आए थे आपके रामानंद। ठीक है, रामानंद लेके आए थे दक्षिण भारत से उत्तर भारत में। देखिए अब कुछ ऑप्शंस जो दिए गए हैं। रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य किस संप्रदाय से संबंधित है अगर ये पूछा जाए तो ये आपके संबंधित है श्री संप्रदाय से। किससे? श्री संप्रदाय से संबंधित है रामानुजाचार्य। इसके बाद है माधवाचार्य। माधवाचार्य किस संप्रदाय से संबंधित है? ये संबंधित है आपके ब्रह्म संप्रदाय से। किससे? ब्रह्म संप्रदाय से संबंधित है आपके माधवाचार्य। ठीक है, रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय से और माधवाचार्य ब्रह्म संप्रदाय से संबंधित है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है जो संप्रदाय से रिलेटेड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सगुण संप्रदाय से संबंधित नहीं है तुलसीदास, सूरदास, चैतन्य, कबीर। तो सगुण संप्रदाय से संबंधित इसमें से कौन नहीं है? आपको पता है, मैक्सिमम लोगों को पता होता है और नहीं भी पता होता है कि कबीर जो थे वो सगुण नहीं निर्गुण संप्रदाय से संबंधित थे। ठीक है, किससे संबंधित थे? कबीर निर्गुण संप्रदाय से संबंधित थे। तो सूरदास, तुलसीदास, चैतन्य और मीराबाई, निम्बार्क, वल्लभाचार्य, ये सब जो है सगुण संप्रदाय से संबंधित थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन के विरोध में दक्षिण भारत में वैष्णव संतों द्वारा निम्न में से कौन से मत की स्थापना नहीं की गई? विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद, द्वैत अद्वैतवाद या फिर इनमें से कोई नहीं? इसमें क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है कि शंकराचार्य द्वारा
कितने मत स्थापित किए गए दक्षिण में? ठीक है, तो टोटल स्थापित किए गए थे 4 मत दक्षिण में। एक है विशिष्ट अद्वैतवाद, द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, एक और है शुद्ध द्वैतवाद। ठीक है, शुद्ध द्वैतवाद। तो ये चारों हो जाएगा आपका जो शंकराचार्य द्वारा जो है दक्षिण में स्थापित किए गए मत हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन सभी मत का जो है देखिए विशिष्टाद्वैतवाद किससे संबंधित था? ये संबंधित था आपका, एक मिनट में बता देती हूँ, ये आपका संबंधित था श्री संप्रदाय से। किससे? श्री संप्रदाय से, जिसे मैंने अभी बताया है रामानुजाचार्य जो है इससे संबंधित आचार्य थे। ठीक है, इसके बाद है द्वैतवाद। द्वैतवाद संबंधित है माधवाचार्य से, ब्रह्म संप्रदाय से। ठीक है, एक ही शुद्ध द्वैतवाद और एक है द्वैत अद्वैतवाद। तो द्वैताद्वैतवाद का क्या था? ये आपके थे निम्बार्काचार्य। कौन थे? निम्बार्काचार्य। निम्बार्काचार्य जो थे वो जो है द्वैताद्वैतवाद से थे। और इतना ही नहीं, इनका जो संप्रदाय था, उनके संप्रदाय का नाम था सनक संप्रदाय। ठीक है, क्या ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि सनक संप्रदाय किससे संबंधित है? तो वो है निम्बार्काचार्य से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कबीरदास का जन्म कहाँ हुआ था? मद्रास में, मगहर में, वाराणसी में, प्रयाग में। तो कबीरदास का जन्म कहाँ हुआ था? आपको पता है कबीरदास हिंदू हैं या मुस्लिम, इस बारे में जो है विवाद है। ठीक है, विद्वानों में। तो कबीरदास का जन्म पहले मैं आपको बता देती हूँ, जन्म हुआ था इनका वाराणसी में। ठीक है, और मृत्यु हुई थी मगहर में। मगहर में हुई थी मृत्यु और जन्म हुआ था वाराणसी में। ठीक है, तो चलिए आपको पता है कबीरदास का जन्म जो है डेट भी पूछता है, सॉरी सन भी पूछता है, तो 1440 ईस्वी में हुआ था वाराणसी में कबीरदास का जन्म। माना जाता है कि एक विधवा ब्राह्मणी थी जिनके गर्भ धारण करने पर, क्योंकि वो विधवा थी इसलिए उन्होंने जो है लोक लज्जा, संसार और जो है सोसाइटी की, कह सकते हैं कि जैसे सोसाइटी क्या कहेगी क्या नहीं कहेगी, इस वजह से उन्होंने इन्हें कहाँ छोड़ दिया था? एक तालाब के पास छोड़ दिया था जिसका नाम जो है लहर तारा था। वाराणसी में लहर तारा एक स्थान है, उसके पास में लहर तारा में ही एक तालाब है, वहाँ छोड़ दिया था। ठीक है, वहाँ से नीरू और नीमा नामक एक जुलाहा दंपति ने इनको पाल पोस के बड़ा किया और इनका नाम कबीर रख दिया। ठीक है, चलिए। और मृत्यु कब हुई थी ये भी जान लीजिए, 1510 ईस्वी में। 1440 ईस्वी में जन्म हुई थी और मृत्यु हुई थी 1510 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें से रामानंद के शिष्य नहीं थे? रैदास, कबीर, धन्ना, सेना। तो रामानंद के शिष्य कौन नहीं थे? रैदास भी जो है रामानंद के शिष्य थे, कबीर भी थे, धन्ना भी थे और सेना भी थे। ठीक है, और एक थे पीपा। ये भी ऑप्शन में दे सकता है। और एक थे साधना नहीं साधना। ठीक है, चलिए अब इसमें जो है एक इंटरेस्टिंग बात ये आती है कि रामानंद के जितने भी शिष्य थे वो सब अलग अलग जो है जाति से बिलोंग करते थे, अलग अलग मजहब से बिलोंग करते थे। ठीक है, तो चलिए एक बार जान लेते हैं जल्दी में। ठीक है, रैदास जो थे, ठीक है, रैदास हरिजन थे। क्या थे? रैदास हरिजन थे। ऑप्शन में ऐसे देता है, निम्न में से कौन से रामानंद के शिष्य थे जो हरिजन समाज से बिलोंग करते थे? और कबीर जुलाहा थे। ठीक है, माना गया है क्योंकि इनका पालन पोषण जुलाहा दंपति ने किया था। ठीक है, और जो धन्ना थी वो जाट थे। क्या थे? जाट थे। और सेना जो थे वो नाई थे। क्या थे? नाई। सेना नाई थे। ठीक है, इसके बाद पीपा जो मैंने बताया था वो राजपूत थे और एक जो सदना थे वो कसाई थे। ठीक है, मतलब रामानंद के जितने भी शिष्य थे वो अलग अलग जो है सोसाइटी से बिलोंग करते थे। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन, तलवंडी में जन्म हुआ कबीर का, चैतन्य का, धन्ना का, गुरु नानक का। कबीर का सबको पता है, इसके पहले क्वेश्चन में मैंने कराया कि बनारस में हुआ जन्म इनका, ठीक है। अब आते हैं चैतन्य, धन्ना और गुरु नानक। तो तलवंडी में जो जन्म हुआ था ये हुआ था गुरु नानक जी का, ठीक है, और ये हुआ था 1469 ईस्वी में गुरु नानक जी का जन्म हुआ था तलवंडी में, ठीक है। चलिए, इसके बाद आता है चैतन्य और धन्ना, ठीक है। तो चैतन्य जो है और धन्ना का जन्म जो हुआ था एक जाट परिवार में हुआ था, ठीक है, और इनके बारे में आगे कोई जानकारी नहीं है। धन्ना का जो जन्म हुआ था वो जाट परिवार में हुआ था, ठीक है, और चैतन्य का जो जन्म हुआ था वो हुआ था बंगाल में। कहाँ हुआ था? चैतन्य का अगर पूछा जाए तो वो हुआ था बंगाल में, बंगाल में हुआ था चैतन्य का जन्म, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर समकालीन थे बहलोल लोदी के, सिकंदर लोदी के, या इसमें से कोई नहीं? तो कबीर किसके समकालीन थे? सिकंदर लोदी के। कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे। इसके बाद देखिए, कबीर के रचनाओं की भाषा थी राजस्थानी, ब्रजभाषा, अवधी, सद्दुकड़ी। तो कबीर के जो रचनाएं थी आपको पता है 3 है, ठीक है, साखी, सबद और रामायणी। मैं लिखती हूँ, साखी, सबद और रामायणी, ये कबीर की 3 रचनाएं थी, ठीक है। इन तीनों का संग्रह क्या कहलाता है, पूछा जाता है। तो देखिए, इन तीनों का संग्रह जो कहलाता है वो बीजक कहलाता है, ठीक है। आपको पूछा जाएगा साखी, सबद और रामायणी का संग्रह क्या कहलाता है, तो बीजक कहलाता है। और कबीर की जो भाषा थी वो सद्दुकड़ी थी, सद्दुकड़ी थी कबीर की भाषा। चलिए, जिसमें राजस्थानी, ब्रजभाषा और अवधी तीनों का मेल है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।